अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, क्या हाल है, कैसे हैं? अच्छा ट्रेडर्स, एक तो ये है कि आज की गोल्ड की ट्रेड भी लेते हैं और आज का एनालिसिस देख लेते हैं। तो मेरे पास अभी गोल्ड का चार्ट फ्रेम ओपन है 4 हॉर का। आपने इंडिकेटर में आ जाना है, ठीक है। इंडिकेटर में आके आपने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल विद ब्रेक, ठीक है, इस इंडिकेटर को आपने लगा देना है अपने चार्ट के ऊपर। और जैसे मैंने बुक मार्क किया हुआ है, आप इसको बुक मार्क कर लें। इसके अंदर मैं आपको इसके ऊपर काम करने का तरीका भी बता देता हूँ। अब आप देखेंगे कि इसके ऊपर कुछ ब्लू एंड रेड लाइंस लग गई हैं। बेसिकली ये स्पोर्ट्स लग गई हैं और यहाँ पे ये रेड रेजिस्टेंस लग गई हैं। आपने क्या करना है, आपने इसको 4 आवर से शुरू कर लेना है, क्योंकि हम डे 1 में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बड़ी ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम छोटी ट्रेड कर रहे हैं। हम 4 घंटे वाला जो टाइम फ्रेम है उसके ऊपर रहेंगे, उसकी डिटेलिंग्स देखेंगे। तो 4 घंटे के ऊपर जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ रही हैं वो आप देख लें कि यहाँ पे मेरे पास 1930 पे आ रही है, ठीक है। 1930 के बाद जो मेरे पास नीचे आ रहा है लेवल, वो आ रहा है सपोर्ट का 1915। 1915 का मेरे पास सपोर्ट आ रही है और रेजिस्टेंस मेरे पास आ रही है 1930 की H4 पे। तो मार्केट को हमने अगर डेली पे ट्रेड करना हो, कुछ पिप्स या कुछ पॉइंट्स हमने क्लियर करने हो, तो हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी ट्रेड करते हैं। तो 1 आवर के ऊपर आके हम अगर इसको वेरीफाई करते हैं तो ऑलमोस्ट यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें 1 आवर के ऊपर भी मिल रही है। तो अभी इससे भी मज़ीद छोटे पे आते हैं, क्योंकि हमने स्कैल्पिंग करनी है। तो बेहतर यही है कि आप 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाएं, ठीक है। जब 15 मिनट चार्ट के ऊपर आते हैं, यानी 15 मिनट्स के ऊपर जब हम आते हैं, तो हमें कुछ छोटे लेवल्स और भी मिल जाते हैं। तो इनमें अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाई हुई थी 1928 एंड 1924 के दरमियान। अगर ये इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाता तो फिर हम क्या करते, हम ऊपर की तरफ इसको देखते। अभी क्या हुआ है कि अभी इस वक्त इसने 1924 को 15 मिनट के अंदर ब्रेक कर दिया है। तो हमारे पास जितना खला बचता है ना, वो ये वाला खला बचता है, यानी उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सपोर्ट आ रही है वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो जितना ये खला बचता है वो मैं कर देता हूँ, यानी 1915 और 14 के दरमियान में हमारे पास अब ट्रेड सेल की बन रही है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मार्केट अब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसने सेल की कैंडल्स भी नीचे सपोर्ट के बना ली हैं, जो 1924 की इसने सपोर्ट बनाई हुई थी, तो अब इसका नेक्स्ट टारगेट 1950 होगा। 1915 या 1914 तक हम इसकी ट्रेड को होल्ड करेंगे सेल के अंदर। तो आप यहाँ से 1924 से अपनी ट्रेड को ले सकते हैं और इसको होल्ड कर सकते हैं 1915 तक। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर हम ट्रेड करें तो हमारे पास लेवल्स भी आ जाते हैं, और आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ठीक हो गया। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर भी काम किया करें ताकि आपको आइडिया हो। और मज़ीद ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर अगर आपको डिटेल के साथ वीडियो चाहिए तो मैं इंशाल्लाह वो भी बना दूंगा। बेस्ट ऑफ लक।